नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ईज़ माई डाउट में। जो आपको आज का टॉपिक आपके लिए लाए हैं वह है कामनाएँ और सुख। दोस्तों बताना चाहेंगे कि जो कामनाएँ और सुख हैं, उसको अगर हम समझाना चाहें तो जैसे दिन भर खेत में काम करने वाला जो किसान है, वह शाम तक थक कर चूर हो जाता है और भोजन के बाद वह कंधे का अपना गमछा ज़मीन पर बिछाकर उसी पर देह गिरा देता है। देह गिराने भर की देर होती है कि उसे नींद आ जाती है, घेर लेती है। वह जब सोकर उठता है तो तरोताज़ा रहता है और फिर अपने काम में लग जाता है। एक व्यापारी दिन भर अपने व्यवसाय में लगा रहता है। वह शरीर से कम थकता है। अपने वातानुकूलित यानी कि जो एसी कक्ष है उसमें बैठे-बैठे वह अधीनस्थों का आदेश देकर अपना काम कराता रहता है। दिन भर वह दूरभाष, लैपटॉप और इंटरनेट पर उलझा रहता है। जब वह खाने बैठता है तो उसे भूख नहीं रहती। देर रात जब वह सोने जाता है तो उसे नींद नहीं आती। किसी किसान, मजदूर जैसे सामान्य जनों की कामनाएं व्यापारी, अधिकारी और राजनेताओं की अपेक्षा कम होती है। एक रिक्शा वाला सूखी रोटी नमक प्याज के साथ खाकर तृप्त हो जाता है, लेकिन सामान्य जन से ऊपर तबके के लोगों को बहुव्यंजन के बाद भी भूख नहीं लगती। भोजन से पूर्व उन्हें भूख की दवा खानी पड़ती है। यदि और भूख तो उदाहरण मात्र है। ऐसी अनेक आवश्यकताएं हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं। घर परिवार के लिए भी कुछ भौतिक आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, लेकिन भौतिक आवश्यकताओं का अंत नहीं है। अंतहीन आवश्यकताएं ही कामना है। कामनाएं क्योंकि अनंत हैं, इसीलिए वे असीमित भी हैं। रहने के लिए घर मिल जाने पर अच्छे घर की कामना होती है। अच्छा घर बन जाने पर और अच्छे घर की कामना होती है। उसी तरह वाहन के नाम पर साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल से आगे अब कार की कामना आम बात हो गई है। जिसके पास कार है वह अधिक कीमती कार की कामना करता है। मकान, कार के अतिरिक्त अनेक प्रकार की भौतिक कामनाएं जैसे रेलगाड़ी के वातानुकूलित डिब्बे अथवा वायुयान से यात्रा करने की कामना, महंगे होटलों में भोजन की कामना, बड़े लोगों को अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित करने की कामना, छोटे छोटे अवसरों पर बड़े बड़े आयोजन करने की कामना, गुणविहीन होने पर भी आर्थिक बल पर लोकप्रिय बनने की कामना आदि। कुछ लोगों को तरह तरह के कपड़े अर्थात पोशाक पहनने की कामनाएं होती हैं। वे महंगी और तरह तरह की पोशाकें खरीदते रहते हैं। ऐसे लोगों को कपड़े की खरीदारी करने, उन्हें सिलवाने और पहनकर दूसरों को दिखाने में बड़ा मज़ा आता है। जितना अधिक कपड़ा, रख रखाव में उतनी अधिक परेशानी। लेकिन कामनाएं पूरी करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। बहुत से लोग खाने के शौकीन होते हैं। वे इतने प्रकार के भोजन खाते हैं कि उनका हाजमा ही बिगड़ जाता है। रात के भोजन के बाद सुबह से ही परेशानी शुरू हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी वे खाने से पीछे नहीं हटते। दूसरे दिन वे फिर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों के नाम पर गरिष्ठ भोजन पर टूट पड़ते हैं। भोजन खाकर बीमार पड़ने वालों की संख्या कहीं अधिक है। धन का उपयोग भौतिक कामनाएं पूरी करने के लिए होता है, किंतु इसके अलावा कुछ लोगों को मात्र धन संचय की कामना रहती है। ऐसे अधिकतर लोग अपने जीवन की आवश्यक सुविधाएं का भी उपयोग नहीं कर पाते। कामनाओं की पूर्ति
को लोग सुख मानते हैं, लेकिन कामनाएं पूरी हो जाना सुख नहीं है, यह सुख का आभास है। सच्चाई यह है कि कामनाएं जैसे जैसे पूरी होती जाती हैं, सुख वैसे वैसे समाप्त या कम होता जाता है। इसका मूल कारण है कि एक कामना की पूर्ति होते होते मन में दूसरी कामना पैदा हो जाती है। यह सिलसिला जारी रहता है। जितनी कामनाएं उत्पन्न होती हैं उन सब की पूर्ति नहीं हो पाती। इससे मन दुखित हो जाता है। कुछ लोगों को अपने लाभ की कामना होती है, कुछ लोगों को दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कामना रहती है। ऐसी कामनाओं की पूर्ति से सुख का जो आभास होता है वह वास्तविक नहीं है। ऐसे सुख में दूसरों के सुख में उत्पन्न बाधाओं का दुख समाहित रहता है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें कामनाएं पूरी हो जाने पर वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें वास्तविक सुख मिलता है। ऐसे कुछ लोग अपने आप सुखी रहना ही चाहते हैं, दूसरों को भी सुखी देखना चाहते हैं, बल्कि दूसरों को सुख देकर उन्हें सुख मिलता है। ऐसे ही लोग दूसरों की बेटी की शादी कराना, शादी में सहयोग करना, किसी निर्धन छात्र की अध्ययन में सहायता करना, दूसरों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित करना जैसे कामों में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों की कामनाएं यदि पूरी हो जाती है तो उन्हें वास्तविक सुख मिलता है। उस सुख में आनंद छिपा होता है। वास्तविक सुख दिखाई नहीं देता क्योंकि यह आंतरिक होता है। भौतिक सुखों से इसकी कोई तुलना नहीं होती। वास्तविक रूप से सुखी व्यक्ति बाह्य रूप से आसानी से पहचान में आ जाए, यह आवश्यक नहीं है। कामना और सुख में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। कामनाओं का परिणाम प्रायः अदृश्य होता है। कामना की उत्पत्ति स्थल मन है। कामनाओं का परिणाम प्रायः दृश्य होता है, दिखाई देने वाला, लेकिन वास्तविक सुख प्रायः अदृश्य होता है, जो दिखता नहीं। कामना का उत्पत्ति स्थल मन है। अंतर्मन को नियंत्रित कर कामना को नियंत्रित किया जा सकता है। तो यह दोस्तों आपके लिए वीडियो लाए थे, कामनाएं और सुख। तो दोस्तों जो मूल भावना इसमें यही है कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो कामनाएं नियंत्रित हो जाती हैं, तो फिर हमें असली सुख का पता लग जाता है दोस्तों। तो ईज़ माई डाउट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही रोचक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो ये जो आपके लिए 10 मिनट्स की वीडियो लाए थे, ऐसे ही जो है और भी रोचक टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे। जो अगला टॉपिक आपके लिए हम लेकर आएंगे वह होगा बुढ़ापा, योग और आपकी जीवन शैली। बहुत ही रोचक यह टॉपिक है, तो कृपया हमारे साथ यूँ ही बने रहें और जो है अपना सहयोग ऐसे ही देते रहें, हमें प्रेरित करते रहें। तो आप जो है हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहें दोस्तों, यही कामना करते हैं। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ हो।
धन्यवाद।